हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है स्टूडेंट। यह हमारी सीरीज यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए चली हुई है, ठीक है। जिसमें हम इसमें पहले चैप्टर इसके पहली वीडियो में कर चुके हैं चैप्टर के क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, उनका मात्रक, ये हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। सबसे पहले हम बाएं और दाएं, इसमें फ़र्क जानने की होता क्या है। देखो, अपनी उंगलियों को करते हैं ऐसे, जिस उंगली से बने बी वो तो बायां और जिससे बने डी वो दायां। बी बनता है इससे, ठीक है, और डी बनता है इससे। अगर मैं यहाँ डायरेक्शन करूँगा तो ये चेंज हो जाएगी, है ना। तो देखो कैसे बनता है, बी, बी फॉर बॉय और डी फॉर डॉग, कुत्ता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी, इस हाथ से बी बना तो ये बायां और इस हाथ से डी बना तो ये दायां। तो आज पढ़ेंगे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इस नियम की सहायता से होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा हम इस नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। है ना स्टूडेंट, कुछ ऐसे ही बना है ना। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। चलो, हमने ऐसे ही बना लिया इसका डायग्राम, ये। तो फ्लेमिंग का जो नियम कहता है, ये कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि जो हमारा अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा और उसके पास वाली तर्जनी उंगली, इसे बोलते हैं हम तर्जनी उंगली, तर्जनी, और इसे बोलते हैं मध्यमा, और ये हमारा अंगूठा। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, उसके पास वाली उंगली तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा और उसके पास वाली मध्यमा उंगली बहने वाली धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करें, ठीक है। तो हम लिखेंगे, यूज आता है, इसके द्वारा किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे व उसके पास वाली उंगली को इस प्रकार फैलाएं, अंगूठे व उसके पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा क्या हो, अंगूठा किसी चालक पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों,
तीनों परस्पर लंबवत हों और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, और ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आई धारा की दिशा इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तीनों एक दूसरे के तीनों परस्पर लंबवत हों। तीनों परस्पर लंबवत हों। ठीक है, तो यदि अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली किसको दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए और उसके पास वाली उंगली, उसके पास वाली मध्यमा उंगली, उसके पास वाली मध्यमा उंगली वैद्युत धारा की दिशा आई को दर्शाए। वैद्युत धारा की दिशा आई को दर्शाए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यह है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिसमें अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की, अगर आप इसको अपने शब्दों में भी लिखना चाहें तो लिखेंगे कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करता है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, तो हम अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा उसके पास वाली मध्यमा उंगली बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है, या टॉपिक है अगला, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, इस नियम में होता क्या है? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर इस प्रकार रखें कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा उसके पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करे, तो ये नियम कहलाता है हमारे चुंबकीय क्षेत्र के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, बनाते हैं इसका डायग्राम। मेरी ड्राइंग स्टूडेंट इतनी अच्छी नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, ये उंगली मुड़ी हुई है स्टूडेंट, ऐसे है ना, आप देख लेना। तो ये दिशा हो और जो ये अंगूठे की दिशा है, ये तो करे हमें धारा प्रवाह। ठीक है, और जो ये उंगलियों की दिशा है, मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा है, ये करती है हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। को प्रदर्शित करती है।
स्टूडेंट मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा हो गया जो कर हम बॉक्सिंग में पंचिंग बॉक्स रखते हैं ना, पंचिंग बॉक्स मारते हैं, वही पंचिंग बॉक्स हो गया है ठीक है ना तो हम इसमें लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ को लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यदि हम अपनी दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर क्या करें, अंगूठे को इसके लंबवत कर लें। भाई इनके लंबवत ही तो है, दाएं हाथ की उंगलियों को, दाएं हाथ कौन सा बैठता है, ये हमारा डी बनता है और ये हमारा क्या बनता है, बी। ये बनता है बी और ये बनता है डी, तो ये बैठता है दायां हाथ, है ना। तो इस प्रकार कर लें, ये उंगली मुड़ी हुई है ये और अंगूठा है ये। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर अंगूठे को इसके लंबवत कर लें, मोड़कर अंगूठे को इसके लंबवत कर लें, तो क्या होगा, तो तब यदि किसी धारावाही चालक में अंगूठे की दिशा तो धारा के प्रवाह की दिशा, तब यदि किसी धारावाही चालक में अंगूठे की दिशा किसे प्रदर्शित कर रही है, धारा प्रवाह को, धारा प्रवाह I को दर्शाएं तथा उनके पास वाली उंगली क्या दर्शाए, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को प्रदर्शित करे, ठीक है। तो उसके पास वाली उंगली क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं। तो स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा फ्लेमिंग के तो बाएं हाथ का नियम, हमें बाएं और दाएं में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और एक दाएं हाथ का नियम पढ़ा हमने, तो इसमें हमने लिखा कि यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार मोड़े कि अंगूठा इनके कैसा हो, लंबवत हो, तो चालक में अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा तथा उसके पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। अपनी लैंग्वेज में आप लिखोगे तो अपनी लैंग्वेज में आप बड़ा इजीली लिख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो आपने पढ़ी है ये, तो आप इनको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। और देखो स्टूडेंट, डायग्राम मेरे से इतना अच्छे से बनाना नहीं आता है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से कम 5 बार तो इस डायग्राम को और कम से कम 5 बार फ्लेमिंग वाले डायग्राम को आप दोनों को बनाओगे जब तक आप इस चीज़ में परफेक्ट ना हो जाओ, ठीक है ना स्टूडेंट। हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई धारावाही चालक रखा है। अब चालक पर लगने वाला बल हमने किस नियम से ज्ञात किया था, फ्लेमिंग के किस नियम के अनुसार, बी, बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम ज्ञात कर चुके थे। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, पहले तो बनाते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, उसमें रखते हैं फिर कोई धारावाही चालक। ये है कोई हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसमें हमने रख दिया कोई ये लो जी
कोई धारावाही चालक हमने इसमें रख दिया, ठीक है। जब ये कोई धारावाही चालक रखा तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई भी होगी और इसमें चालक में धारा भी बह रही होगी, ठीक है। और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना किसी चालक की लंबाई L तथा उसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है ना, I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है और चालक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखते हैं कि वह विद्युत धारा की दिशा से थीटा कोण बनाता है। भाई ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस चालक में, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने कोण बनाता है या कितने कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। तो ये बात हमें लिखनी है। माना किसी धारावाही चालक की लंबाई L, माना किसी धारावाही चालक की लंबाई कितनी L तथा उसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है। I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है यदि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया हो, धारावाही चालक को, यहां आप लिख लेंगे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया हो, आप लिखेंगे इस प्रकार रखा गया हो कि विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, कि विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाती है या थीटा कोण बनाती हो, ठीक है। तब चालक पर कार्य करने वाला बल, अब एक बात बताओ, जब हमने वो नियम पढ़ा था उस नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा था, चालक पर कार्य करने वाला बल यही तो था F। तब चालक पर जो कार्य करने वाला बल होगा F, वो अनुक्रमानुपाती होगा इस चालक की लंबाई के, समीकरण नंबर 1, F अनुक्रमानुपाती होगा चालक में बहने वाली विद्युत धारा I के, ठीक है। F अनुक्रमानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र B के, ठीक है। F अनुक्रमानुपाती होगा किसके, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की साइन ज्या के, ठीक है। तो F अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा के। बात समझ में आई? समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, ठीक है ना स्टूडेंट। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 से ये साइन थीटा क्या है, ये साइन थीटा है चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण। चारों समीकरण से F अनुक्रमानुपाती होगा IBL साइन थीटा के, ठीक है, ये L है। अब इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाने के लिए हम ये एक साइन ले लेते हैं K IBL साइन थीटा। अब यदि K बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, F बराबर IBL साइन थीटा। और इसके बाद में एक लाइन लिख देंगे कि चालक, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा ना स्टूडेंट, तो आपको यहां फ्लेमिंग के नियम भी लिखना होगा। अगर आपसे 4 नंबर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप इसको तो लिखोगे, लेकिन लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के सूत्र से ज्ञात की जाती है ना, तो यहाँ आप लिखोगे फ्लेमिंग का नियम और उसमें लिखोगे कि यदि हम अपने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा इन उंगलियों के लंबवत कार्य करे, तो अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा और जो हमारी तर्जनी उंगली है वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उसके पास वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। ये भी आपको लिखना है अगर ये 4 नंबर में आपके पेपर में आता है तो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एक समान धारावाही चालक में स्थित विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे और उसी में करने की इसे कोशिश करेंगे। इसमें हमारा अगला टॉपिक है
किसी परिनालिका में प्रवाहित वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक परिनालिका बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें I प्रबलता की हम धारा प्रवाहित करते हैं इसे एक बैटरी से जोड़कर, ठीक है। परिनालिका होती क्या है, किसी अचालक पदार्थ जैसे लकड़ी या गत्ता, ठीक है, उसके लकड़ी या गत्ता उसे उसको कोई अचालक पदार्थ हो, है ना, लकड़ी हो या गत्ता हो, उसे मोड़कर बनाया गया एक बेलनाकार नलिका, उसे मोड़कर बनाई गई एक बेलनाकार नलिका जिसके ऊपर एक सुचालक पदार्थ जैसे तांबा का कोई तार लपेट देते हैं, तो यह बना परिपथ, ऐसा बना परिपथ क्या कहलाता है, हमारा परिनलिका कहलाता है, ठीक है। या ऐसी बनी आकृति क्या कहलाती है, परिनलिका कहलाती है। तो क्या होती है परिनलिका, वो लिखते हैं, किसी अचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, गत्ता आदि को मोड़कर बेलनाकार नलिका बनाई गई बेलनाकार नलिका जिसके ऊपर किसी सुचालक तार को लपेटा जाता है, जिसके ऊपर किसी सुचालक तार को लपेटा जाता है। ऐसी आकृति क्या कहलाती है, ऐसी आकृति परिनालिका कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लिखोगे, माना किसी परिनलिका में एक तांबे का तार लपेटा जाता है और उसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित की जाती है। जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट वो आपको लिखना है, जिसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित की जाती है। तो धारा प्रवाहित होने के कारण परिनलिका में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण परिनलिका एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। यदि इस परिनलिका को किसी डोरी या धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो यह परिनलिका केवल उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ठहरती है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिनलिका पर लपेटे गए तार के फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि परिनलिका पर लपेटे गए फेरों की संख्या अधिक होगी तो परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी अधिक होगी। यदि परिनलिका पर लपेटे गए फेरों की संख्या कम होगी तो परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी कम होगी। तो जितना मैंने आपको बोला है उतना आपको लिखना है। और उसके बाद एक लाइन और लिखनी है, यदि परिनलिका में धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो इसके ध्रुवों की दिशा भी पलट जाती है। कहने का मतलब धारा यहाँ से बह रही है तो तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अगर धारा की दिशा को हम कर दें विपरीत, मतलब पलट दें, यहाँ से नहीं यहाँ, तो इसमें ये लिखेंगे, वैद्युत धारा की दिशा उलटने पर परिनलिका के सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय ध्रुव की ध्रुवता भी उलट जाती है, ठीक है। जो उत्तरी दक्षिणी थे वे दक्षिणी उत्तरी हो जाते हैं या उत्तरी दक्षिणी हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह जो इस प्रकार परिनलिका क्या करती है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है।
भाई जब किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करी तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रही होगी तो उसके अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। किस कारण? प्रवाहित धारा के कारण। अगर धारा की प्रवाह की दिशा को ही बदल दिया जाए तो उसके ध्रुवों की, चुंबकीय ध्रुवों की दिशा भी बदल जाती है। तो यही रीजन है कि एक धारावाही प्रणालिका एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।